आज हम बात करेंगे डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में, आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की कला। तो इसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि डेथ एक्चुअल में क्या है और आप डेथ को ऑब्जेक्टिवली समझेंगे, एज अ फैक्ट की तरह समझेंगे। क्योंकि अगर आप डेथ को एक फैक्ट की तरह समझ लेंगे, ऑब्जेक्टिवली समझ लेंगे, तो डेथ से रिलेटेड जो आपका डर है या फिर जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है, डेथ को लेकर हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, वो खत्म हो जाएगी। डेथ के दो कंसेप्ट है। सबसे पहला कंसेप्ट है फिजिकल डेथ होती है जो, और दूसरा है साइकोलॉजिकल डेथ। अगर हम बात करें फिजिकल डेथ की, फिजिकल डेथ क्या है? फिजिकल डेथ यानी कि एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है अपनी लाइफ में, और जब वो ग्रो होता है इस दौरान उसकी जो है वो बीच में भी डेथ हो सकती है, और जो है वो एक उसकी पर्टिकुलर जब एज हो जाती है तब भी उसकी डेथ हो सकती है। इट्स अ फिजिकल डेथ, और ये जो है वो ये एक फैक्ट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो क्योंकि ये जो फिजिकल डेथ है यहाँ पर, इसको हम नकार नहीं सकते। यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्सन की जब डेथ होती है तो उसकी सारी कॉन्शियसनेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो उसने मेमोरी भरी होती है, जो उसकी अटैचमेंट्स होती हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हर एक चीज जो है वो बिल्कुल एंड हो जाता है हर एक चीज का। यानी कॉन्शियसनेस बिल्कुल खत्म, एक कंप्लीट पीस। अब जो है वो आपको एक शांति मिल गई है, इसलिए बोलते हैं ना रेस्ट इन पीस, रिप। तो फिजिकल डेथ एक फैक्ट है। अब जितने भी एस्केपिज्म के रास्ते हैं, एस्केपिज्म के रास्ते से रिलेटेड का मतलब ये है कि हम जो है वो सोचते हैं कि डेथ के बाद रीइंकारनेशन के बारे में सोचते हैं कि जो है वो हम जो है वो रीइंकारनेट होकर जाएंगे, हमें मोक्ष मिलेगा, या फिर हम बहुत तरह की चीजें करते हैं। इट्स ऑल एस्केपिज्म, क्योंकि हम डेथ का जो ये फैक्ट है, फिजिकल डेथ का फैक्ट है, इसको फेस नहीं करना चाहते। इसलिए हम रीइंकारनेशन की बातें करते हैं कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है। क्यों? क्योंकि हमने वो जो फैक्ट है डेथ का, उसको हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको हमने फैक्ट को फेस नहीं किया। तो वो हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं ना कि स्क्रिप्चर्स में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी कि बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये जो चार चीजें हैं ये फैक्ट है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डेथ की। साइकोलॉजिकल डेथ क्या होती है? साइकोलॉजिकल डेथ के बारे में आपको सेजिस सिखाते हैं, संत महात्मा सिखाते हैं, आपको मंक सिखाते हैं साइकोलॉजिकल डेथ के बारे में। और वो कैसे सिखाते हैं? मेडिटेशन करके सिखाते हैं वो आपको। यानी वो आपसे कहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहो, इन द मोमेंट में रहो, लिव इन द मोमेंट में रहो, यानी आप मेडिटेट करो। और साइकोलॉजिकल डेथ में क्या होता है कि आप जो है वो जितनी भी आपकी मेमोरीज होती हैं, आपकी जजमेंट होती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपकी पास्ट की जितनी भी वरीज होती हैं, फ्यूचर की वरीज होती हैं, आपके जितने भी हर्ट्स होते हैं, आपने जितनी भी किसी भी चीज को लेकर जो मेमोरी पाल रखी है, मेडिटेशन के दौरान आप क्या करते हैं, उन पर नॉन जजमेंटली उन पर जो है उनको देखते हैं, उनको वॉच करते हैं, इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं उनको बिल्कुल साक्षी भाव में। तो इससे क्या होता है, वो जो मेमोरीज और कोई रिएक्शन नहीं देते आप, तो उससे ये मेमोरी जितनी भी हैं सारी की सारी साइकोलॉजिकल, ये डायल्यूट होती चली जाती है, ग्राफ नीचे होता चला जाता है, खत्म हो जाती है। यानी ये हो गई आपकी साइकोलॉजिकल डेथ। यानी कि हर मोमेंट आप भूल गए कि आपके साथ पीछे क्या हुआ था, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मोमेंट है वो आपको फ्रेश दिखाई दे रहा है, अलाइव, यंग दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके जो ब्रेन में अब कोई बर्डन नहीं है, आपके ब्रेन में अब कोई बर्डन नहीं है, तो आप चीजों को फ्रेश तरीके से देखेंगे, नए तरीके से देखेंगे, और कोई आपके ब्रेन में अब कंटेंट नहीं भरा है, आपके ब्रेन में कुछ नॉन कंटेंट नहीं भरा है। तो आप जो है वो चीजों को न्यूट्रल होकर देखेंगे, बिल्कुल अनबायस तरीके से देखेंगे। तो साइकोलॉजिकल डेथ का मतलब है कि आप जो है वो जो भी आपके जो फ्यूचर पास्ट की जितनी भी चीजें हैं, पास्ट के जो आपके हर्ट्स हैं, पास्ट के जो आपके साथ घटनाएं घटी हैं, उन सबको भूल जाओ, उन सबको खत्म कर दो। और सिर्फ उतना याद रखो जो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आप काम करते हैं, दैट्स इट। इतना आप ध्यान रखें, लोगों के साथ रिलेशनशिप है बस। और जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं कि जो है वो मुझे क्या बनना है, जो बिकमिंग है, या मेरे साथ क्या हुआ है मुझे उसका बदला लेना है, अब मुझे मेरे साथ किसी ने ये किया था, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। इसको कंप्लीटली खत्म कर दो, दी एंड कर दो। क्योंकि जब आपकी फिजिकल डेथ आएगी तब आपको डेथ आपसे आर्ग्यू नहीं करेगी, डेथ आपसे बहस नहीं करेगी कि अपनी अटैचमेंट खत्म करो, मैं आपको लेने आई हूँ, जो है वो आप आपने जिसको भी दुख पहुंचाया उससे माफी मांगो, मैं आपको लेने आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। डेथ आएगी तो आएगी, इट्स अ फिजिकल जो डेथ है वो तो फैक्ट है। तो इससे पहले डेथ आए, उससे पहले सारी अपनी अटैचमेंट, सारी चीजें जो अपनी मेमोरी से आपकी रिलेटेड है, सारी आपकी जो बेकार की कॉन्शियसनेस है वो सारी खत्म कर दो, और एक्चुअल में वो बनो जो तुम रियल में हो। आप वो बनो जो एक्चुअल में आप चाहते हो, अपना पैशन फॉलो करो, और
जो आपके दिल से आ रहा है, जो आपके इंसाइट आ रहा है, जो आपके इंट्यूशन है, और हर दिन को आप ऐसे जिए कि ये दिन मेरा आखिरी दिन है। तो डेथ के दो कंसेप्ट है, एक है फिजिकल डेथ, एक है साइकोलॉजिकल डेथ। फिजिकल डेथ एक फैक्ट है, साइकोलॉजिकल डेथ जो है वो अटेन कर सकते हैं, जो है वो मेडिटेशन के थ्रू, साधनाओं के थ्रू। और यहाँ पर जो है वो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम स्पिरिचुअली जो है वो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को लेकर और भी ज़्यादा अवेयर रहते हैं, अटेंड करते हैं चीज़ों को लेकर, और हमेशा ठीक रहते हैं। साइकोलॉजिकल डेथ एंड फिजिकल डेथ। अब यहाँ पर डेथ का मतलब मैं ये नहीं बोला विलिंगली ऐसा कर रहे हैं, ये नेचुरली मैं बात कर रहा हूँ। एक नेचुरली जब ऑर्गेनिज्म के पास आता है, क्योंकि जब वो नेचुरली आएगी तो ऑर्गेनिज्म नेचुरल तरीके से रिएक्ट करेगा, उसके रिएक्शंस वैसे होंगे, उसके अंदर पहले की कुछ बात नहीं होगी कि मेरी डेथ आने वाली है, मैं मरने वाला हूँ, दैट्स ऑल। तो फिजिकल डेथ एंड साइकोलॉजिकल डेथ, ये कंसेप्ट अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आपके अंदर डेथ जैसी कोई चीज, डर बचेगा ही नहीं। फिर जैसे ओशो कहते हैं ना कि डेथ तो एक उत्सव है, कृष्णमूर्ति बताते हैं कि डेथ तो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें एक पर्सन को सारी चीजों से मुक्ति मिल जाती है, पीस में चला जाता है, कंप्लीटली पीस, शांति मिल जाती है। तो एक्चुअल में वैसा हो, इससे अच्छा हम साइकोलॉजिकली मेडिटेशन के थ्रू अपनी सारी मेमोरीज, सारे हर्ट, सारी पास्ट की चीजें खत्म कर दे बिकमिंग, और प्रेजेंट में रहे, नाउ में रहे, लिव इन द मोमेंट में रहे। थैंक यू वेरी मच।